गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने क्या रीड किया था, कौन सा टॉपिक था हमारा? संवाद। क्लियर, ठीक है। उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार उसका हम रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है, कि संवाद क्या होता है, क्या होता है संवाद। एनीवन आंसर? क्लियर। संवाद यानी कि, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? कन्वर्सेशन। दो के बीच में भी हो जाती है, कभी कभी तीन भी होते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि एक पूछता है और दूसरा आंसर देता है। हमारे जो बोर्ड के एग्जाम में है, कितने मार्क्स का आता है ये? 4 मार्क्स का आता है ये। अब 4 मार्क्स में से यहाँ पर हमारे पास एग्जाम में क्या होती है साथ में? मंजूषा। क्लियर? मंजूषा होती है, मंजूषा बोलते हैं बॉक्स को, यानी कि ये जो हेल्पिंग बॉक्स है हमारे पास, इनको देखकर क्या करना होता है? शब्दों को उठाकर इनके अंदर हमें रखना होता है, बस थोड़ा सा समझकर लिखना होता है। ट्रिक होती है इनकी भी, कि कई बार तो ऐसा होता है कि हम जिसका क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर पूछते हैं, उसका नेक्स्ट आंसर इसी के अंदर मिल जाता है। इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम इसको पढ़ें, समझे, आप इसको फिल करें। आपको जो लगता है इजीली हमें आता है, सबसे पहले उसको फिल कर ले। इजी है ना? सबसे पहले उसको फिल कर ले, फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं उनसे देखो, मैच करो कि ये कौन से में आ रहा है, किसका राइट आंसर है। क्लियर? स्टार्ट करें। ओके, फर्स्ट वाला कौन सा है, किसके विषय में? फर्स्ट वाला पिता और पुत्र के बीच में, कि मंजूषात उपयुक्त पदानी ग्रहीत्वा। ग्रहीत्वा का मतलब क्या होता है? लेकर। कहां से लेकर? मंजूषा से लेकर, पिता और पुत्र के विषय में। और हमारा मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर? अध्ययनम, पढ़ाई के विषय में। पिताजी क्वेश्चन करेंगे और पुत्र क्या देगा? आंसर। संवाद को हमें पूरा करना है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें पता है, सिंपल सा है, कि अध्यापक किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या है, गणित क्या है, व्यवस्था क्या है। ओके, फर्स्ट वाला है पिता रमेश है ताऊ डैश कथनम कथम प्रचलती। तुम्हारी क्या चल रही है भाई, कैसी चल रही है? पढ़ाई के बारे में पूछा होगा पिताजी ने, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ओके, तो क्या है ये? फर्स्ट वाला। अब सेकंड आंसर यहाँ पर लकी देगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हम पहले इसका रिवीजन भी कर चुके हैं। ओके, यस। सेकंड, अब देखो अध्ययनम यहाँ पर आ गया, जस्ट उसके नीचे क्या है? उसका आंसर भी है ना। ये ट्रिक है करने की, कि बाय चांस कई बार ऐसा होता है कि जिसका हम आंसर देते हैं नीचे उसी का आंसर सेम हमें मिल जाता है। लकी रमेश है पिता अध्ययनम टू डैश प्रचलती। क्या कहा है कि हे पिताजी अध्ययनम तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो अच्छे को हम क्या बोलेंगे? समीचीनम। क्लियर? पहले हम समझेंगे इसको, कोई राइट नहीं करेगा अभी। क्लियर? ओके, सिट डाउन। नेक्स्ट आंसर देगा मोहित। पिता को अपि विषय एतादृश अस्ति यस्मिन् त्वं डैश अनुभवसि। कि कोई ऐसा विषय है जिसमें तुम्हें क्या हो? कठिनाई हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काठिन्यम। कहाँ पर लिखा हुआ है काठिन्यम? लास्ट वाला, ठीक है। थर्ड का ये आ गया। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा? काठिन्यम। क्लियर? रमेश है आमे डैश मम स्थिति सम्यक नास्ति। सिट डाउन। क्या आ जाएगा इसमें? गणित। के मेरी जो स्थिति है, बाई चांस ऐसा होता है कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में अच्छा होता है, तो यहाँ पर रमेश है, उसमें किसको प्रॉब्लम है? गणित में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गणित है। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है ये? 4 वाला। गणित से डैश नास्ति, क्या नहीं है भाई? अध्यापक नहीं है। गणित के क्या नहीं है? अध्यापक। अध्यापक है। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है ये? कौन सा है?
5th वाला, यही है ना? ओके। पिता कह रहे त्वम पूर्वम तू मामे अस्मिन डैश न उक्तवान, तूने पूर्व यानी कि पहले मुझे इस विषय में नहीं बताया। चित्रांश देगा इसका राइट आंसर। क्या चित्रांश? स्टैंड अप। इसका आंसर क्या होगा? त्वम पूर्व तू मामे अस्मिन डैश, विषय यानी कि इस विषय में पहले नहीं बताया। सिट डाउन। कौन सा है ये? 5 है या 6 है? 6। क्लियर? नेक्स्ट, रमेश है पूर्व तो अध्यापक महोदय आसित, पहले तो क्या थे? अध्यापक थे, परम एक मासात, एक महीने से पहले ही क्या नहीं है भाई, उनका क्या हो गया कहीं? स्थानांतरण। स्थानांतरण को क्या बोलते हैं हम? तबादला, ट्रांसफर, यानी कि तबादला हो गया उनका, तो क्या आ जाएगा? स्थानांतरण। क्लियर? कौन से नंबर का स्थानांतरणम? 7। ओके। पिता अस्तु, ठीक है, अहम तव कृते गृह एवं गणित अध्यापक अस्य करिष्यामि, क्या करूंगा मैं? घर पर ही व्यवस्था करूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्यवस्था। क्लियर? फर्स्ट हो गया हमारा। कोई ऑप्शन रहा? लास्ट वाला व्यवस्था, तो व्यवस्था कहाँ पर है? ये 8 वाला ना? ओके, सारे ऑप्शन हो गए। ठीक है, अब सेकंड आप अपने आप करोगे, जिससे मैं पूछूं वही आंसर देगा। सेकंड हमारा किसके विषय में है? भानु। सेकंड हमारा किसके विषय में है? भानु। किसके विषय में है ये? जयपुर भ्रमणम, यानी कि जयपुर घूमने के लिए, जयपुर का भ्रमण करना है, घूमना है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर विनोद कह रहा है अंकित, अच्छा ये किसके किसके साथ वार्तालाप है? ये दो मित्रों के साथ है, मित्रों के साथ है ना यहाँ पर? क्लियर? तो अब यहाँ पर विनोद कह रहा है अंकित स्व भवान पुत्र गमिष्यति, स्व का मतलब बताओ मुझे क्या आएगा? नहीं, जिससे पूछो वही आंसर देगा। यस बानू, आने वाला कल, आने वाला कल आएगा। क्लियर? अंकित स्व भवान पुत्र गमिष्यति, अंकित आप कल कहाँ जाओगे? अंकित अहम डैश गमिष्यामि, क्या आएगा? जयपुरम। सिट डाउन। जयपुरम। सौरभ, अंकित अहम सॉरी विनोद तत्र किमपि कार्यम वर्तते, वहां पर कोई कार्य है, काम है, अथवा डैश एव गच्छति, तत्र वहां पर कोई काम है, या एव गच्छति किस लिए जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो भाई? किस लिए जा रहे हो? भ्रमणार्थम। कार्यक्रम अगले में आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ये देखो, ये रहा हमारा ऑप्शन। पहले का ऑप्शन क्या लिखा हमने? जयपुर। दूसरे का भ्रमणार्थम। क्लियर? भ्रमणार्थम का मतलब क्या होता है? घूमने के लिए ही जा रहा हूं। क्लियर? सिट डाउन। अंकित कार्य नास्ति अहम तू डैश है भ्रमणार्थम गच्छति, अब उसका आंसर नीचे ही आ गया। नहीं, मोहित, अंकित कुछ काम नहीं है, मैं तो किसके साथ जा रहा हूं? मित्रों के साथ, क्योंकि सह आ रहा है तो सह के योग में हमेशा हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया। क्लियर? मित्र, मित्र कौन सा ऑप्शन है ये? सेकंड या थर्ड? थर्ड वाला। ओके, यस। सिट डाउन। विनोद जयपुर कुत्र कुत्र भ्रमण से डैश अस्ति, जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने का कार्यक्रम? कौन सा ऑप्शन है ये? फोर्थ। क्लियर? अच्छा, अंकित वयम तत्र आमेर दुर्ग जयगढ़ दुर्ग गोविंद देव मंदिरम च, हम वहां पर
पर ये चीजें देखेंगे क्या जाएगा? द्रक्ष्यामः। द्रक्ष्यामः। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है द्रक्ष्यामः? फिफ्थ वाला। ओके। विनोद तत्र नाहरगढ़ दुर्गम अपि पश्यतु, वहां पर नाहरगढ़ का किला है वो भी देखो। तदपि डैश अस्ति, वो भी क्या है? दर्शनीय है, घूमने के लिए दर्शनीय है। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है ये? सिक्स्थ वाला। अंकित यदि समय अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? अगर समय शेष रहा, भविष्यति तरहि निश्चय तत्र गमिष्यामि, तो निश्चय ही वहां पर मैं जाऊंगा। विनोद है वाड़म, वाड़म का मतलब क्या होता है? क्या होता है वाड़म? ठीक है, सही है। नमस्ते इदानीम अहम गच्छामि, अब मैं जाता हूँ सोमवासरे। सोमवासरे मतलब आवाम हम दोनों पुनः फिर से मिलेंगे। तदा डैश वार्तालापम करिष्यामि, किसके विषय में बात करेंगे? यात्रा अनुभव। यात्रा अनुभव कहां पर है? ये रहा। यात्रा अनुभव के विषय में हम बातचीत करेंगे। क्लियर? तो यहां पर क्या आ जाएगा? यात्रा अनुभव विषय। क्लियर? ये हो गया हमारा संवाद। कितने हो गए? 2 हो गए। एक और कर लेते हैं, ठीक है? अब आप उसका आंसर देना। अच्छा, ये यहाँ पर किस विषय में है? ये गुरु और शिष्य के विषय में। गुरु और शिष्य में, और यहाँ पर विषय क्या है? यहाँ पर खेल के माध्यम से, यानी कि खेल का विषय है कि गुरु और शिष्य बात कर रहे हैं, उनका टॉपिक क्या है? खेल के बारे में उनका टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारी मंजूषा दी हुई है। मंजूषा का मतलब सबको पता है। यहाँ पर अध्ययनम पढ़ाई, किड़ने का मतलब खेलने में, बहुलालम बहुत ज्यादा लाभ, और आवश्यकता जरूरत, आवश्यकता, अधुना अब। क्लियर? करोसी करते हो, क्रीड़ा आंगने खेल का मैदान, आंगन का मतलब मैदान, क्रीड़ा यानी कि खेल का मैदान, और क्रीड़ाएं खेल के लिए। क्लियर? खेल के लिए, क्योंकि यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है? चतुर्थी। अध्यापक प्रवीण त्वम अत्र डैश किम, क्या आएगा? दीपक। यहाँ पर प्रवीण त्वम अद्य डैश, क्या आएगा? करोसी। सबसे इजी ट्रिक। कर्ता हम देखेंगे त्वम है तो हमेशा त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन ही आएगा। पहचान होनी चाहिए ये। त्वम है यहाँ पर तो हम क्या लगा देंगे? सी किस में आ रहा है? ये आ रहा है ना सी। भाई त्वम हमारा मध्यम पुरुष एक वचन है, सी थे यही आता है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, तो क्या लगा देंगे? करोसी। करोसी का मतलब क्या होगा? प्रवीण तुम अत्र, यानी कि यहाँ क्या कर रहे हो? प्रवीण कहता है हे गुरु अहम डैश की मपी न करोमी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो उसका आंसर क्या होगा? बताओ। अधुना। क्या अधुना यानी कि अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। क्लियर? ये दूसरा हो गया हमारे, ये फर्स्ट हो गया। अध्यापक तरही गच्छे, तो जाओ तव मित्राणि तत्र डैश क्रीडंती, मित्रों के साथ वहां। नो, देखो, जाओ तुम भी मित्रों के साथ वहां, यानी कि वहां पर क्रीडंती का मतलब खेलते हैं। तो क्या आएगा? खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? क्रीड़ांगने। क्लियर? सह क्रीड, वहां उनके साथ खेलो। परवीण मम डैश रुचि नास्ती, मेरी रुचि नहीं है। अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन एक जैसे हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो क्या आएगा? पहले वाले में क्या आएगा? किड़ने, कि मेरी खेलने में रुचि नहीं है।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? थर्ड वाला, फोर्थ वाला है ये। ओके, फोर्थ वाला क्लियर। मम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ आएगा बेटा, ये है ना, ठीक है। हाँ क्लियर। उसके बाद है अध्यापक स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन से च कृते क्रीडाया अस्माकं जीवने। अध्यापक क्या कह रहे हैं कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए खेल का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा क्या है? महत्व है। तो यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर? आवश्यक। क्लियर। कौन सा ऑप्शन है ये? फिफ्थ वाला। ओके। उसके बाद है परवीण यदि अहम क्रीडाया ध्यानम दास्यामी, यदि मैं खेल में ध्यान दूंगा, खेल में ध्यान दूंगा तरही तो मम मेरा डैश बाधितम न भविष्यति, क्या बाधित नहीं होगी? अध्ययनम, यानी कि उसमें मेरी पढ़ाई की क्या नहीं होगी? बाधा नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। बाधा का मतलब क्या होता है? बाधित क्या होता है? रुकावट। रुकावट यानी कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि खेलना भी जरूरी है। जो बच्चा खेलेगा वो पढ़ाई भी। स्वस्थ शरीर, यही लाइन है कि स्वस्थ अगर शरीर है तो मन भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। क्लियर। अध्यापक एतत् समीचम नास्ति, यह सही नहीं है। क्रीड़ाएं स्व अल्पम समय एवं पर्यच्छ, पर्यच्छ का मतलब दो। किसको दो भाई? थोड़ा समय, कि खेल को भी थोड़ा समय दो। अल्प समय अपि शरीराय प्रदास्यति, क्या आएगा इसका ऑप्शन? बहु लाभम। कौन सा ऑप्शन है ये? ये वाला था 6 और ये 7, कि खेल को भी हम थोड़ा समय जरूर देंगे। वाड़म श्रीमान इतः आरभ्य अहम किंचित समय डैश अपि दास्यामि। ठीक है श्रीमान, इतः आरभ्य, आज से मैं शुरुआत करता हूं कि अहम मैं कुछ समय खेल को भी दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रीडाएं। क्लियर। किसके बारे में था ये? खेल के बारे में। और लास्ट वाला ऑप्शन कौन सा था? क्रीडाएं। कौन सा है ऑप्शन वो? अध्ययनम 6 पे है और क्रीडाएं लास्ट में है, ये 8 है। क्लियर। ये 8 वाला है, ये 8 वाला है। सही है। देखो कौन सा बच गया? कोई ऑप्शन बचा? सारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो ये बोर्ड के एग्जाम में आपका ऐसे ही आता है, इस तरह ही आता है ये। एक और सॉल्व करें? यस या नो? समझा देती हूँ मैं, कोई बात नहीं, आप खुद करना उसको। देखो मैं उसको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करना है, आप लोग खुद करना उसको। देखो ये है माता और पुत्र के बारे में है। क्लियर। माता और पुत्र के बारे में है। देखो समझ लो इसको, आप अभी आंसर दे दोगे। वस्तुनि का मतलब होता है वस्तुएं। आपणम का मतलब बताओ? बाजार। आपणम का मतलब क्या होता है? बाजार। सायकाले का मतलब शाम के समय। विद्यालय स्कूल। मातुल का मतलब होता है मामा, मामा। भोजन, भोजन तुम का मतलब तुम। राघव डैश किम करोसी, आ गए ना। अब यहाँ पर मध्यम पुरुष है, सी लगा हुआ है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? तुम। हो गया ना इजी। अहम राघव अहम मम डैश गृह कार्यम करो, मैं किसका गृह कार्य कर रहा हूँ? विद्यालय का। ये फर्स्ट का, और फर्स्ट का कौन सा हो गया हमारा? तुम। क्लियर। माता पुत्र गृह कार्य अनंतरम, गृह कार्य के बाद डैश गत्वा, कहा जाकर? बाजार जाकर, वहां से दूध, शाक का मतलब होता है सब्जी और फल लेकर आओ, आन्य का मतलब होता है आओ या लाओ।
क्लियर? तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? आपणम, राइट है। राघव अहम डैश पुस्तकम क्रेतुतम सा आपणम गमिष्यामि, मैं कब जाऊंगा? सायकाले, कि मैं शाम के समय जाऊंगा, यानी कि जब संध्या होगी तब जाऊंगा। क्या खरीदने के लिए? पुस्तक खरीदने के लिए। बाजार जाऊंगा तब वहां से दूध, शाक, सब्जी और फल लेकर आऊंगा। क्लियर? सायकाले न त्वम पूर्व में, कि शाम को नहीं, उससे पहले जाओ। क्यों? राघव कह रहा है शीघ्र किमर्थम, जल्दी किस लिए? माता आद्य तव डैश आगमिष्यति, आज कौन आएंगे? आज तुम्हारे मामा आएंगे। तो मामा को क्या लिखेंगे हम? मातुल। कौन सा ऑप्शन है ये? कौन सा ऑप्शन है? फिफ्थ वाला। क्लियर? राघव मातुल आगमिष्यति, मामा आएंगे। चेत है यदि अहम, सॉरी, अतः डैश समयात पूर्व में पक्ष्यामि, कि मैं समय से पहले क्या बनाऊंगी? खाना बनाऊंगी। कौन बोल रही है? ये माता बोल रही है कि मैं समय से पहले क्या बनाऊंगी? खाना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भोजन। क्लियर? कौन सा ऑप्शन है ये? 6। राघव त्वम किम करोसि, ये हमारा हो गया, यानी कि ये है लास्ट वाला। मातुल आगमिष्यति चेत अहम इदानीम एव गत्वा डैश, मामा आएंगे तो। चेता का मतलब क्या होता है? यदि अहम, मैं अब ही जाकर क्या लाता हूं? क्या लेकर आऊंगा? वस्तु। कृत्वा का मतलब खरीद कर, खरीद कर। आगच्छामि, आता हूं। कौन सा ऑप्शन है ये? बताओ। 7 हो गया ना इजी? क्लियर? तो यानी कि ये किसके विषय में था? माता और पुत्र के विषय में। तो ऐसे ही हमारे जो संवाद है उनकी हमें और प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? क्योंकि जितने इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा। अब हमने किन की 3 करी ना, कम से कम एक की करी, थोड़ा हमें हार्ड लगा, लेकिन हमने सेकंड किया, फिर थर्ड किया, फिर फोर्थ किया, तो हमारे लिए इजी हो गई है। क्लियर? अगली क्लास में हम आपके जो लेटर वगैरह है उनको कैसे लिखे हम? पत्र। संवाद हो गया हमारा। पत्र भी आपके किस में आते हैं? फिलअप्स में आते हैं। ओके, वो करेंगे।